आजकल के टाइम में खाज, खुजली, दांत जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है और इतनी भयंकर बीमारी बन जाती है कि इसकी कोई दवाई नहीं होती है। कुछ घरेलू उपचार मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये क्यों होता है और इसे कैसे खत्म किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये आम दिखने वाली दांत खाज खुजली ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है और बड़ी से बड़ी बीमारी बन जाती है। क्या आपको पता है? चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। मैं घरेलू चीजें लेकर के आती हूँ जो हमारे घरों में अक्सर बनाई जाती थी। ये चीजें जब डैंड्रफ होती थी या फिर दांत खाज खुजली होता था या फिर फंगस हो जाया करती थी तो ये बनाई जाती थी। बहुत कम लोगों को हुआ करती थी और न जाने कब कोई एक आधी बारी पूरी जिंदगी में किसी को हो जाया करता था। लेकिन अब तो ज्यादातर देखने में ये आता है कि बहुत सारे जो है इसके मरीज हो गए हैं और इसे परेशान भी है। कारण आप सबको पता है कि हम लोग बाहर ज्यादा नहीं घूमते हैं, हवा में, पानी में इन चीजों का बहुत कमी आ गई है, कुछ प्रदूषण भी हो गया है तो इसकी वजह से भी ज्यादा होता है। कुछ हमारे खान पान में ज्यादा दिक्कतें आने लगी है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल लेंगे, इसे किसी भारी तले के बर्तन में गर्म कर लेंगे। जब ये तेल अच्छे से धुआंधार गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म ही नीचे उतार के रख लेंगे। इसे गर्मा गर्म में ही करना है, आपको ऐसे ठंडा नहीं करना है इस तेल को। और जब आप कर रहे हैं ये तो ध्यान रखिएगा गैस का चूल्हा जला हुआ ना हो पास में। ये है भीमसेनी कपूर, देसी कपूर है। ये वो कपूर नहीं है जो हमें मिलती है पैकेट में, ये कपूर नहीं है। इसे खाने वाला कपूर भी कहा जाता है। इस कपूर को आप लेकर के पंसारी की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। इस कपूर को लेकर के इस तेल में डालना है। ध्यान दीजिएगा गर्मा गर्म जब धुआंधार तेल हो तभी आप इसमें डाल दे तो ये पिघल जाएगा और एकदम तेल जैसा हो जाएगा। अगर आपका ये कपूर डाल रहे हैं और साइड में गैस जल रही है तो इसकी धुआं से ये पास वाले में आग लग सकती है, क्योंकि कपूर दूर से भी आग को पकड़ लेता है। जब आप ये कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए। चलिए जी, जब तक ये कपूर पिघल रहा है, क्योंकि गर्मा गर्म तेल में ही पिघलेगा, तो इसमें मैं जब तक आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। देखें, आप कहेंगे कि हम इसे तोड़ करके कूट करके भी तो डाल सकते हैं, गर्म करने की क्या जरूरत है। जब आप कूट करके डालेंगे, एकदम कितना ही महीन कूट करके डाल लीजिए, उसमें दाना रह जाता है और दाना रहने की वजह से वो जब आप लगाएंगे तो वो चुभेगा और ऊपर ऊपर से कपूर उतर करके चला जाएगा। तो ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाते टाइम पे थोड़ी सी देर कपूर रह गया था तो तेल हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इस तरह से आप गर्मा गर्म में आप डाल दीजिएगा तो उसमें कोई जो है जल्दी से ये पिघल जाएगा। चलिए जी, होता क्यों है? आजकल के टाइम में पसीना अगर शरीर में रह जाता है या कभी आपके गीले कपड़े आपने पहने हुए हैं तभी भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। कितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए वो आपको कोई असर नहीं करेगा। दूसरी वजह से है कि शुगर की वजह से हो जाता है ये खाज खुजली जो होती है, या फिर आपकी किडनी में अगर सोजन है या फिर आपके लीवर में अगर कहीं पर सोजन आ गई है तभी भी ये हो जाता है। डरने वाली बात नहीं है, इसका सबका हो जाता है निजात। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इन कारणों से हो रहा है तो आप डॉक्टर से चेकअप भी करा सकते हैं। साथ में कुछ ध्यान रखेंगे, कुछ वो भी दवाई शुगर वगैरह की देंगे, लीवर वगैरह की देंगे, तो उससे भी जो है वो थोड़ा सा फर्क ज्यादा आएगा। जैसे अचार में फंगस लग जाती है, आपने देखा है ना, सफेद सफेद फंबूती हो जाती है, तो उस अचार को कोई भी नहीं बचा सकता, वो अचार खराब हो गया है। ऐसे ही जब फंगस हो जाती है उसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है, होगी तो ये घर की दवाई होगी और आप उससे दूर कर सकती हैं। आप मल्लम वगैरह बाजार से लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि मल्लम वगैरह लगाने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस कपूर के तेल को जहां जहां भी आपको खारिश है वहां पर आप लगाइए। कई बार तो ये खारिश थोड़े से चकत्तों में भी हो जाती है, तब ऐसे लगता है कि कहीं हमें पित्ती हो गई है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि कहीं ये दाद तो नहीं हो गया है, लेकिन वो दाद नहीं होता है, वो खुजली होती है, वो ज्यादा रूप ले लेती है खारिश करते करते। तो जब आप ये लगाएंगे, कपूर जो है, ये भीमसेनी कपूर जो है, ये अंदर तक फंगस को खत्म करेगी और इसकी जड़ को ये समाप्त कर देती है। कपूर में एक ऐसी क्वालिटी होती है, ये फंगस को ही खत्म करती है। जब वातावरण गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कपूर का ही हवन करते हैं ना, तो ऐसे ही आपकी स्किन के लिए रामबाण काम करेगी। दूसरी रेमेडी, आपको खान पान में क्या चीज का ध्यान रखना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से तो आपने लगा लिया, आपके अंदरूनी क्या है उसको कैसे खत्म करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अंदर तक, सतह तक ये चला जाता है तब ये बाहर निकल करके आता है।
तो आप क्या करें, आपको अचार नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना है, ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा तीखी मिर्ची वाली चीजें नहीं खानी है, और ऊपर से ये लगाना है। दोनों चीज का आपको बता दिया। जब आप अंदर से करेंगे और बाहर से ये लगाएंगे तो दोनों चीजों से ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा और फिर आराम से आप रह सकते हैं। उसके बाद आप खट्टा वगैरह जो है वो खा सकते हैं, लेकिन जब तक ये है आपको इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे कई तरीके होते हैं। कई बार तो गौमूत्र से भी धो करके इसको साफ किया जाता है, जो गाय का मूत्र होता है। लेकिन गाय का जो मूत्र है, गौमूत्र है, वो हर जगह नहीं मिल पाता है। ताजा ताजा जो गाय का मूत्र होता है वो गाँव में या फिर शहरों में भी कहीं कहीं पर मिलता है, हर जगह ये नहीं मिल पाता है। तो आपको कपूर और नारियल का तेल तो हर जगह मिल जाता है, हर घर में ये होता है। तो आप इस तरीके से अपना करके देखिए और मुझे आप देखेंगे भर भर के आप दुआ देंगे। अगर मेरी ये चीजें आपको अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताना। इसे अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा, जरा जरा लाइक दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरी फैमिली को मेरी रेमेडी पसंद आ रही है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।